खांसी की आवाज़ से ही पकड़ में आएगा कोरोना। कोरोना वायरस को पहचानने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके अपना रखे हैं। एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं, पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, विभिन्न तरीकों से मरीजों की जांच की जा रही है। इनमें एक बड़ा खतरा ये भी है कि इस जांच के दौरान चिकित्सा कर्मी भी संक्रमित हो जा रहे हैं। अब इसका एक बेहतरीन समाधान लेकर आ रहे हैं हमारे देश के वैज्ञानिक। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सांस और खांसी से पैदा होने वाली आवाज के तरंगों से कोरोना को जांचने के लिए एक डिवाइस बना रही है। इस डिवाइस को मंजूरी मिलने के बाद इससे कोरोना मरीजों की जांच की जाएगी। इस उपकरण की मदद से जांच करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमण का खतरा कम होगा। इससे बड़ा फायदा होगा कि हमारे मेडिकल स्टाफ खतरे में नहीं आएगा। यही नहीं, इससे होने वाली जांच के नतीजे भी जल्द सामने आ सकते हैं। IISc के वैज्ञानिक ध्वनि विज्ञान की मदद से कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी के संक्रमण का बायोमार्कर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक जांच के लिए इस बायोमार्कर की मात्रा निर्धारण करना है। जैसे ही बायोमार्कर तय हो जाएगा, यह पता चल सकेगा कि बीमार आदमी की सांस और खांसी की आवाज सामान्य और सेहतमंद व्यक्ति से कितनी अलग है। कोरोना से ही निकलेगी कोरोना की काट। भारत में जल्द कोरोना वायरस के मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो सकता है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना के ठीक हो चुके लोगों के खून से प्लाज्मा लेकर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस से गंभीर रूप से बीमार लोगों पर प्लाज्मा तकनीक के ट्रायल को मंजूरी दे दी। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके लोगों का 800 मिलीलीटर खून लिया जाता है और एंटीबॉडी से युक्त प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा को कोरोना वायरस के मरीजों में इंजेक्ट किया जाता है। जब शरीर किसी बैक्टीरिया या रोगाणु के संपर्क में आता है तो प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप सक्रिय हो जाता है और एंटीबॉडीज रिलीज होने लगती है। कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवर हो चुके मरीजों के प्लाज्मा में ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो पहले ही कोरोना वायरस से लड़ चुकी होती है। स्टडी से पता चला कि किसी प्रभावी दवा या वैक्सीन की गैर मौजूदगी में प्लाज्मा थेरेपी कोरोना की इलाज काफी हद तक असरदार साबित हो रही है। चीन, दक्षिण कोरिया, US और UK भी इसका परीक्षण कर रहे। भारत भी इस तकनीक के ट्रायल पर आगे बढ़ रहा है। 20 अप्रैल के बाद से शुरू होगी अमेजन फ्लिपकार्ट की सर्विस। फ्लिपकार्ट, अमेजन और पेटीएम माल जैसी ऑनलाइन रिटेल कंपनी ने 20 अप्रैल के बाद अपना कारोबार पूरी तरह से चालू करने की तैयारी करी। हालांकि सरकार ने बहुत कुछ साफ नहीं किया है कि ई-कॉमर्स कंपनी को भी सभी तरह के सामान की सप्लाई की इजाजत होगी या सिर्फ जरूरी सामान की। इसी को लेकर थोड़ी दुविधा, जिस पर कंपनियां गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण के इंतजार में है। मंत्रालय ने बुधवार को जारी अपनी गाइडलाइन में कहा कि 20 अप्रैल से इस तरह की सर्विस को उन इलाकों में शुरू किया जाएगा जो कोरोना के हॉट स्पॉट नहीं है। इसके बाद अभी कंपनी अपना काम पूरी तरह से शुरू होने की तैयारी कर रही है। असल में बुधवार को गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की। इसमें कुछ सेवाओं के लिए सशक्त छूट दी गई ताकि रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई जारी रहे। वैसे लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया। इस तरह की सेवाओं के बंद होने से जनता को काफी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि कोरियर सेवाओं को भी शुरू किया जाएगा। इसमें भी कहा गया कि सभी तरह के माल की आवाजाही शुरू की जाएगी। इसमें कहा गया है कि रेलवे, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, लैंड पोर्ट पर काम माल ढुलाई के लिए शुरू किया जाएगा। इसमें कहीं यह नहीं कहा गया कि सिर्फ आवश्यक वस्तु की ढुलाई ट्रकों और अन्य माल ढुलाई वाहनों को भी आवाजाही की इजाजत दी जाएगी। हर ट्रक में 2 ड्राइवर एक हेल्पर को भी चलने की इजाजत होगी। एक्शन में सीएम योगी। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त हो गए। उन्होंने आज कोरोना पर बनाई टीम 11 मीटिंग में यह तय किया कि अगर कहीं भी किसी डॉक्टर, पुलिसकर्मी या सफाई कर्मी पर कोई हमला होता है तो ऐसे मामलों में सीधा NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उपद्रवी तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ किए जाने पर नुकसान की भरपाई के लिए उनसे वसूली की जाए। ऐसा न करने पर उनकी संपत्ति जब्त की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हेल्थ टीम के साथ पुलिस भी जाए। सीएम ने अधिकारियों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। हॉट स्पॉट एरिया को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन क्षेत्रों को पूरी तरह से सील करके आवागमन को पूरी सख्ती से बंद किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हॉट स्पॉट एरिया में सिर्फ मेडिकल, सैनिटाइजेशन और डोर स्टेप डिलीवरी टीमों को ही आने जाने की इजाजत दी जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कोरोना संक्रमण को छिपाने या जानबूझकर न बताने वाले लोगों को चिन्हित करके सख्त कार्रवाई की जाए। इससे कोरोना वॉरियर्स के भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। पुणे में लॉकडाउन के दौरान दुगने दाम पर बेच रहा था सिगरेट। पुणे पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने बुधवार को सिगरेट के एक थोक विक्रेता यहाँ छापा मारकर 29 लाख रुपए की सिगरेट जब्त की। पुणे के DCP बच्चन सिंह ने एंटी नार्कोटिक्स ब्रांच ऑफिसर्स को सूचना मिली थी कि पुणे में सिगरेट के मुख्य डीलर्स में से एक डीलर सिगरेट की सप्लाई कर रहा है जो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आती। PSI नीलेश कुमार महादिक ने सूचना मिलने के बाद एक फर्जी ग्राहक को संबंधित डीलर के पास भेजा। डीलर उससे सिगरेट का एक कार्टन असल मूल्य से दोगुने में देने को तैयार हो गया। जिस कार्टन का मूल्य 5,000 रुपये था, डीलर ने उसके 10,000 रुपये मांगे। डीलर शशिकांत राम स्वरूप चमाटिया को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। इस दौरान एंटी नार्कोटिक्स टीम के साथ चश्मदीद गवाह भी मौजूद रहा। डीलर के खिलाफ IPC की धारा 188, 269, 270, 273, आपदा प्रबंधन एक्ट 51B, कोविड-19 एक्ट एक्शन 11 और संक्रामक बीमारी एक्ट 3 के तहत मार्केट यार्ड पुलिस स्टेशन पर केस दर्ज किया गया। हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं की गई, लेकिन अभियुक्त को लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद जांच के लिए समन किया जाएगा। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ऐसे 5 दुकानदारों का भी पता लगा रही है जो लॉकडाउन में भी इस डीलर से प्रतिबंधित वस्तुएं खरीद रहे थे। लॉकडाउन में ऐसी सभी लग्जरी वस्तुओं की खरीद बिक्री पर रोक है जो आवश्यक वस्तुओं की कैटेगरी में नहीं आती है। कोरोना वायरस के मसले पर राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना वायरस महासंकट के बीच गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने लॉकडाउन के सामने आई समस्याओं को लेकर सरकार को काफी सुझाव दिए। उन्होंने मुश्किल वक्त में मजदूरों को सीधे पैसा पहुंचाने की बात की। इस दौरान न्याय योजना का भी उदाहरण दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा केंद्र की ओर से जिस स्पीड से पैसा पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा। आज गोदाम में राशन पड़ा, उसे लोगों तक पहुंचाइए। न्याय योजना का लागू कीजिए। जो लोग सबसे गरीब उन्हें पैसे की जरूरत है। राहुल ने कहा कि भले ही आप न्याय योजना का नाम बदल लीजिए, लेकिन ऐसा काम जरूर कीजिए। जब राहुल गांधी से प्रवासी मजदूरों को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एक टेक्निकल मुद्दा है, ऐसे में एक्सपर्ट की सलाह से काम होना चाहिए। लेकिन सच है कि लॉकडाउन के कारण मजदूरों को रहने और खाने में काफी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता लगातार मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस वक्त देश में टेस्ट बढ़ाए जाने चाहिए और गरीबों को आर्थिक पैकेज का ऐलान होना चाहिए। राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को फिर दोहराया, कहा कि अब तक लोगों को मुफ्त राशन मिलना शुरू हो जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबे वक्त जारी रहेगी और सिर्फ लॉकडाउन लागू करना इसका सॉल्यूशन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक हमें बीमारी का पता नहीं लगेगा हम इसका निस्तारण नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सरकार को टेस्टिंग पर जोर देना चाहिए। इसके लिए एक रणनीति के साथ काम होना चाहिए।